हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों मेरा दृढ़ प्रणाम। भक्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, आज वो पवित्र दिन है, आज एकादशी का दिन है और आज की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। तो भक्तों, इसी तरह से साल में 24 एकादशी आती हैं और हर महीने 2 एकादशियाँ होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो एकादशी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में, और एकादशी मनाने का शास्त्रीय प्रमाण भी हमारे पास उपलब्ध है। एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है और इसे ग्यारस भी कहा जाता है और इसे जो है एकादशी भी कहा जाता है। तो बहुत सी जानकारी लोगों के पास नहीं है। लोग अलग अलग तरह से एकादशी मनाते हैं और क्योंकि परंपरा से वो लोग मनाते आ रहे हैं तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि कैसे एकादशी को मनाना चाहिए और कैसे इसका पारण करना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातें इसमें आपको बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को और आगे लोगों तक पहुंचाएं, जहां भी आपके पास जो भी आपके ग्रुप में लोग हैं, ताकि वो इसको देखकर इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें और एकादशी व्रत का पालन करके अपने जीवन को शुभ बनाएं और सफल बनाएं। देखिए, जैसे इसका नाम है माधव तिथि, अर्थात ये जो एकादशी तिथि है, जिस प्रकार से हमारे आप जानते हैं कि भारतवर्ष पूरा, जहाँ पर पूरा व्रतों का देश माना जाता है, यहाँ डेली कोई ना कोई व्रत मनाया जाता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और यहाँ तक कि रविवार को भी। भगवान को रविवार तक की छुट्टी नहीं देते हैं लोग, रविवार को भी व्रत करते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि भगवान के लिए अगर आपने कोई व्रत करना है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से भगवान कृष्ण हमें न भौतिक चीज़ें प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भौतिक चीज़ें तो अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। आध्यात्मिक उन्नति जो हमारे जीवन, हमारे स्वरूप, हमारा है मनुष्य का जीवन है, हमारी भगवान की भक्ति के लिए, तो वो भक्ति हमें जो है एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होती है। एकादशी के पूरे दिन, देखिए, एकादशी भी 2-3 तरह की मनाई जाती है। कई लोग एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि उस मंदिर में आज एकादशी है पर इस्कॉन में एकादशी कल है, ऐसा क्यों है? देखिए, एकादशी को 2-3 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है संपूर्ण एकादशी, एक होती है वैधि एकादशी और एक होती है त्रिस्पर्शी एकादशी। जो संपूर्ण एकादशी होती है वो 10वीं, 11वीं और द्वादशी, इन तीनों को टच नहीं करती है। मतलब पूरा एकादशी के दिन ही पूरा दिन उनका एकादशी का होता है। एकादशी से शुरू होती है और एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाती है, द्वादशी से पहले समाप्त हो जाती है। तो ये संपूर्ण एकादशी होती है। हम सबको यही एकादशी मनानी चाहिए। दूसरी होती है वैधि एकादशी, जिसमें एकादशी का कुछ पार्ट जो होता है, कुछ घंटे, कुछ पल वो 10वीं में अटैच होते हैं, मतलब उसको छूते हैं, और कुछ दिन, कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ पल उसके जो है द्वादशी को टच करते हैं। तो ये एकादशी जो होती है असुरों को बल देने वाली होती है, इसलिए इस एकादशी को हमको नहीं मनाना चाहिए। हमें वही केवल एकादशी मनानी चाहिए जो एकादशी पूरी तरह से शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। और तीसरी आती है कि त्रिस्पर्शा एकादशी। देखिए भक्तों, यह बहुत ही सुप्रदायिनी एकादशी होती है। ये बहुत ही कम आती है, साल में कभी एक बार आती है। इसमें क्या होता है कि एकादशी का स्पर्श 10वीं में भी होता है और द्वादशी में भी होता है। तो तीनों दिन वो जब टच करती है तो क्या करती है, त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने का बहुत ही फल होता है। इस एक दिन की एकादशी करने का फल हमारे को पूरे 1000 एकादशी के फल करने के बराबर प्राप्त होता है। तो एकादशी का फल हमें केवल अपने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए भी करना पड़ता है। अब इसको करने की विधि क्या है? देखिए भक्तों, बहुत ही सरल इसकी विधि होती है। आप 10वीं के शाम के सूर्य से पहले कुछ ग्रहण कर लें और उसके बाद द्वादशी में प्रातः जो पारायण का समय दिया गया है तब तक आपको व्रत रखना है। परंतु कलयुग में भौतिक लोगों के बीच में ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि हम लोग सब ग्रस्त लोग हैं। तो इसमें क्या करना है कि केवल एकादशी का व्रत आपको करना है। एकादशी जब शुरू होती है तब से लेके जब एकादशी समाप्त होती है तब तक हमको ये व्रत ग्रहण करना है। इसमें हमने केवल अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न अर्थात गेहूँ, दाल, चावल, है ना, जो भी दाने वाली चीज़ें हैं वो हमने ग्रहण नहीं करनी है। आप क्या खा सकते हैं इसमें? आप फल खा सकते हैं, आप किसी भी तरह का फल का खा सकते हैं। आप दूध, दही, छाछ मीठी वाली, नमक न डालें। अगर नमक डालें तो आपको सेंधा नमक का यूज करना पड़ेगा। और उसी तरह से आप आलू उबाल कर या शकरकंदी उबाल करके इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। इससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। अब और कई चीज़ें, और भी कई फल हैं जो आप उसमें ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। आप दिन में 1 बार खाएं, 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, जल पीते रहें। अगर आपका छाछ, मट्ठा,
दही है, दूध है, आप उसका सेवन करते रहें। केवल आपको अन्न से परहेज करना है। अब अन्न से परहेज क्यों करना है? सबसे मेन बात तो ये कि क्यों नहीं अन्न खाएं हम लोग। तो यहाँ पर जो पद्म पुराण में एक कथा आती है, और एकादशी जो शुरू होती है, कैसे शुरू हुई एकादशी, एकादशी मनाने का क्या कारण है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि भगवान विष्णु ने जब शंखासुर राक्षस का वध कर दिया तो और अपने गोलोक धाम को चले गए। तो शंखासुर जो राक्षस था उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मूर। मूर बहुत ही तपस्वी, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बलवान था, परंतु क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी तो उसने भगवान विष्णु पर अभी आक्रमण नहीं किया। उसने क्या किया, अपने शरीर को बलवान करने के लिए और देवताओं का शरण ग्रहण करने के लिए बहुत घोर कठोर तपस्या की। और तपस्या में उसने शिव जी को पसंद कर लिया और बहुत से वरदान मांग लिए। जब उसने बहुत से वरदान मांग लिए शिव जी से तो उसने क्या किया, देवताओं पे अटैक कर दिया, देवताओं पे आक्रमण कर दिया। और जब देवताओं पे आक्रमण हो गया तो देवता छितर-बितर हो गए। डर के मारे सब लोग कहाँ गए, विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ और मैं मूल राक्षस को मैं उसका वध कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मूल राक्षस से कई सालों तक घोर युद्ध किया। इतना युद्ध घनघोर हुआ कि भगवान विष्णु वहां से भाग कर खड़े हो गए। वो भागते जो है दूर जंगलों में जाकर एक गुफा में छुप गए और गुफा में जाके सो गए। तो मूल राक्षस जब उनको ढूंढते उस गुफा तक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पर सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा हुआ था, पीली ओढ़नी जो ओढ़ते हैं, वो सो गए। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं भगवान को यहीं पर ही तलवार से मार देता हूँ, वध कर देता हूँ। तो जैसे ही मूल राक्षस ने अपनी तलवार निकाली तो क्या हुआ कि भगवान के शरीर से एक बहुत शक्ति प्रकट हुई, दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो कि एक देवी थी। उस देवी ने फटाफट से क्या किया, बाहर आकर जितने भी मूल राक्षस के सैनिक थे उन सबका वध कर दिया। और जब मूल राक्षस को मारने के लिए चल पहुंची तो मूल राक्षस समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने क्या किया, जाकर विष्णु के पांव पकड़ लिए। भगवान विष्णु देखा कि ये मेरे शरणागत हो गया है, क्योंकि भगवान तो शरणागत के लिए हमेशा ही दयालु रहते हैं, कृपालु रहते हैं, भक्त वत्सल है। तो उन्होंने देखा मेरे शरणागत हो गया है तो मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा मूल राक्षस तुम एक काम करो, इस मेरी पूरी सृष्टि से तुम कहीं दूर चले जाओ, अगर तुम दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मूल राक्षस ने कहा प्रभु ये पूरी सृष्टि तो आप ही की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, कोई ऐसी जगह मुझे बताइए जहाँ आपकी सृष्टि ना हो, सब जगह तो आपका ही है, सब कुछ आपकी है। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, वो दिन एकादशी का दिन था, तुम क्या करो आज के दिन अन्न में प्रवेश कर जाना, अर्थात जितने भी अन्न हैं, दाने वाले हैं, गेहूँ, चावल, दालें इत्यादि, उन सब में तुम आज प्रवेश करोगे। और जो आज के दिन वो अन्न ग्रहण करेगा उसे जो है तुम पाप का फल प्रदान कर देना, उसको पापी बना देना। ठीक है, वो राक्षस प्रवेश कर गए अन्न में। उन्होंने देखा, भगवान ने देखा कोई एक सुंदर कन्या 16 साल की युवती वहाँ पर खड़ी है और भगवान को प्रणाम कर रही है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा प्रभु मैं आपकी शक्ति हूँ, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और मैंने इस मूल राक्षस की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि अच्छा तुमने ऐसा काम किया। तो उन्होंने कहा मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो? उसने कहा प्रभु बस मैं आपकी भक्ति मांगती हूँ और मेरा नामकरण आप कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप एकादशी दिन प्रकट हुई हो तो आपका नाम एकादशी रखा जाएगा। तो ये एकादशी जो व्रत माना जाता है, जो भगवान के शरीर से शक्ति प्रकट हुई थी एकादशी देवी, उसके उसी दिन से एकादशी का व्रत आरंभ हो चुका है। और उसी दिन, क्योंकि जिस दिन अब भगवान ने जब मूल राक्षस को कहा कि आप अन्न में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको पाप लगेगा, तो जो लोग इस दिन अन्न को ग्रहण करते हैं, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो पाप तो खाता ही खाता है, और परंतु जो अन्न को एकादशी के दिन ग्रहण करता है तो वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप आप एकादशी का व्रत का पालन करिए। और एकादशी के व्रत के पालन के साथ साथ आपको क्या होगा, आपकी जो चिंताएं हैं, आपका जो भय है, आप पूर्ण तरह से भगवान पर समर्पण हो जाएंगे। उससे क्या होगा, भगवान आपको विश्वास करेंगे कि आपकी मैं रक्षा करूंगा और आप पाप के भागी भी नहीं बनेंगे। इसी तरह से हमको इस भौतिक जगत में जो हमारा जीवन है उसका मेन मकसद क्या है वो पता चल जाता है कि हमारा मकसद केवल जीवन में आने का यह है कि हमारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करना और अपने धाम, हमारा ये धाम एक्चुअल में नहीं है, हम लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। हमारा एक्चुअल धाम कहाँ पर है? हमारा असली धाम का है आध्यात्मिक लोक है, जो है गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि बताई गई है, अलग अलग तरह से अर्चा विग्रह की सेवा करने से है, भगवान के मंदिरों के दर्शन करने से है, अर्चा विग्रह के दर्शन करने से है, भगवान के धाम की यात्रा करने से है। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि एकादशी का व्रत पालन करने से। तो जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत का पालन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, वो कृपा करके एकादशी के व्रत का पालन करना शुरू करें
और इसका पारण का समय कैसे होता है। पारण का समय एक निश्चित होता है। एकादशी के दिन, द्वादशी का जो दिन होता है, उसमें सुबह लगभग 5 बजे से लेके और दिन के 10 बजे तक के बीच का समय जो होता है हमेशा पारण समय होता है। पर ये हर एकादशी के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसलिए जब भी हम मैसेज देते हैं या किसी को बताते हैं या कहीं कैलेंडर में छपा होता है तो उसमें पारायण का समय निश्चित होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और व्रत तोड़ने का समय आ गया है तो उसको आप पारण करने के लिए आपको उसी समय के बीच में तोड़िए। इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें वो समय बहुत निश्चित रूप से रखना चाहिए, अपने पास ध्यान रखना चाहिए उसको। पारण का तरीका क्या है, अगर आप सुबह उठते हैं, कई माताओं को परेशानी होती है, प्रभु जी को परेशानी होती है, वो नहीं बना पाते सवेरे, तो जब आप जो पारण का समय है उस समय पर आपको क्या करना है कि चावल के सीधे जो खड़ा चावल होता है, चावल के दाने 2-4 दाने चावल के लेकर उनको फाँक लीजिए और पानी से उनको निगल लीजिए। अगर आप कोई प्रसाद भगवान को भोग बनाना चाह रहे हैं तो चावल बना के या पुलाव बना के या कुछ और तरह के चावल का कोई व्यंजन बना के आप भगवान को भोग लगा के भी वो तोड़ सकते हैं। इसमें चावल से ही व्रत का तोड़ने का प्रावधान ज़्यादातर बताया जाता है। आप हालांकि आप रोटी सब्जी या कुछ और पकवान बना के भी तोड़ सकते हैं, परंतु जब पारायण करें तो चावल के दाने से आप उसको तोड़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आपको आपके जीवन को एक लाइफ साइकिल को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हम लोग जो मर्जी खा लेते हैं, जो मर्जी पी लेते हैं, जब मर्जी सो जाते हैं, जब मर्जी उठ जाते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं, मन मर्जी, उन मन मर्जी को हम छोड़कर हम एक जो हमारे शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं उन तरीकों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एकादशी का आज महत्व, क्योंकि आज एकादशी है इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए जारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग मेरी वीडियो को देखकर उससे ज़रूर से ज़रूर अपनी को सहायता पहुँचाएंगे और फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियो डालता रहूँगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को और जो आपके जानकार लोग हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, जो आपके फैमिली वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही लाभ पहुंचा सकती हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रयास के चक्कर में हम लोग जो होते हैं भगवान को भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो केवल जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। नहीं, आपको जन्माष्टमी का व्रत भी करना है, आपको रामनवमी भी करना है, आपको जो है एकादशी भी करनी है। तो इन छोटे छोटे व्रतों को करने से आपका छोटा प्रयास भगवान को बड़ा प्रतीत होता है और भगवान छोटे से प्रयास के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। इसीलिए एकादशी के व्रत करके आप भगवान से अपना संबंध गहरा करिए, अपना प्रेम प्राप्त करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।